Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in this beautiful session, Indus Valley Part 3. मैं मृत्युंजय राय आपका स्वागत करता हूं इंडस वैली सभ्यता के तीसरे भाग में. Now we will discuss the major sites, major cities of the Indus Valley civilization and what we found over there in a vacation. अब हम लोग बातचीत करेंगे हड़प्पा सभ्यता के उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में और वहां से हमें खुदाई में क्या प्राप्त हुआ, हम इसकी चर्चा करेंगे आज की सभा में. इसके अलावा हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ. तो आइए देखा जाए एक एक करके इन सभ्यताओं को. हम सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा की. हड़प्पा आपको बता दूं कि कहां पे है. तो ये पंजाब पाकिस्तान में है. पंजाब पाकिस्तान में है. मांटगोमरी जिला, इसके पहले भी आपने देखा है कि ये कहां पे है. पंजाब पाकिस्तान, जिला है मांटगोमरी. एक बात आप और ध्यान देंगे, इसका एक फाइल है, पीडीएफ फाइल, जो डिस्क्रिप्शन में होगा. आप चाहें तो ये पूरा स्क्रीन भी डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड कर सकते हैं. विथ एमिनेशन और विदाउट एमिनेशन में आप कर सकते हैं रिकॉर्ड. ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये पंजाब पाकिस्तान में है और नदी है रावी. रावी के किनारे है. फर्स्ट साइट विच वॉज इवैक्यूएटेड, यह पहला स्थल था जिसकी खुदाई की गई, और उसकी खुदाई की गई थी किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा. दयाराम साहनी के द्वारा इसकी पहली बार खुदाई की गई 1921 में. और एस्टैब्लिश्ड ऑन रिवर रावी, यह रावी के किनारे है. क्या क्या यहां से मिला है? तो यहां से सिटाडेल मिला है, यानी दुर्ग वाला क्षेत्र मिला है. 6 ग्रेनरीज इन अ रो, 6 अन्नागार एक लाइन में मिले हैं. आपको मैं दिखा देता हूं 6 अन्नागार एक लाइन में. ये देखिए, यह है धान्य कोठार. ये यहां से यहां एक लाइन में ये 6 अन्नागार इधर मिले हैं और ये 6 अन्नागार इधर मिले हैं. ये ग्रेनरी है, धान्य कोठार है, जहां पे लोग अनाज को स्टोर करके रखते थे. सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर थ्रेसिंग द ग्रेन्स, एक ऐसा चबूतरा मिला है जहां पे अनाज को निकाला जाता है. जैसे गेहूं की बाली में से गेहूं निकालेंगे, धान निकालेंगे, तो जहां पे अनाज को पीट करके, अनाज को थ्रेस करके उसमें से अनाज को निकाला जा रहा है. 2 रूम्ड बैरक, 2 कमरे वाला मकान मिला है. ब्रॉन्ज कर्बाइड मिला है, कांसे का एक कर्बाइड मिला है. और यहीं से क्या मिला है? तो ये पुजारी का सर भी मिला है. ये देखिए, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है ये पुजारी. हाँ, जिसका सिर्फ धड़ प्राप्त हुआ है, पूरा शरीर मिला नहीं है, सिर्फ धड़ प्राप्त हुआ है. ठीक है. अगला शहर है मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो का वास्तविक जो मतलब होता है, जो इसका लिटरेरी मीन है, वह है मृतकों का टीला. वो क्या है? मृतकों का टीला. और ये सिंधु नदी के किनारे है. कहां पे है? तो लरकाना पाकिस्तान में है. लरकाना पाकिस्तान. ठीक है, सिंध लरकाना पाकिस्तान में है. नदी भी सिंध है. और यह जो है इंडस वैली का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, सबसे लार्जेस्ट साइट माना जाता है. द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ग्रेनरी, यहाँ पे भी जो है ये ग्रेनरी मिला है, ये धान्य कोठार मिला है, और यह यहाँ का सबसे बड़ा स्थल था. इसके अलावा यहाँ पे स्नानागार मिला, द ग्रेट बाथ. आपको मैं दिखाता हूं द ग्रेट बाथ. ये रहा ग्रेट बाथ. ये आप देख पा रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है ग्रेट बाथ. मैंने कोशिश की कि कुछ तस्वीरें जो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाए तो आपको दिखाई जाए, कि आप तो खुद से देखेंगे नहीं. हमने कहा ये स्नानागार दिखा दूं आपको मैं. ये स्नानागार है, और स्नानागार में जो जल का स्रोत है वो है कुआं. लिख लीजिए कहीं, स्नानागार में जल जो है कुओं से आता है. और स्नानागार का संभवतः उपयोग जो है वह रिचुअल्स के लिए या रिचुअल बाथिंग के लिए करते थे, यानी पवित्र स्नान जैसी परंपराओं के लिए करते थे. किससे बना है? ईंटों से बना है. साइड रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स, आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? आपको संभवतः नहीं दिखाई दिया, आपको मैं दिखाता हूं. देखिए, इसके साइड्स में कमरे बने हैं.
अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। ये कमरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये भी कमरा दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको कमरा दिखाई दे रहा होगा लाइन से, ये देखिए सब कमरा दिखाई दे रहा है आपको, लाइन से सब तरफ कमरा दिखाई दे रहा है, ताकि महिलाएं वहां पे क्या कर सके, महिला या पुरुष दोनों वहां पे क्या कर सके, कपड़े बदल सके स्नान के बाद। फिर कहता है कि बिटुमिन इज यूज्ड टू सील द वॉल्स एंड फ्लोर्स। कहा उन वॉल और फ्लोर्स में ईंटों की चिनाई के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा यहाँ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यह है वो मूर्ति। इस मूर्ति की एक खास विशेषता क्या है, इस मूर्ति ने बर्ड की ज्वेलरी पहनी है। हाथ देखिएगा तो पूरा बाहों तक भरा हुआ है बर्ड की ज्वेलरी, और इसका एक हाथ कमर पे है और दूसरा हाथ इसका जो है घुटने पे है, और यह पूर्णतः नग्न मूर्ति है, रिलैक्स पोस्चर में मूर्ति है, और इसे डांसिंग गर्ल माना गया है। यही स्टैचू डांसिंग गर्ल है, जो कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। अगर आपको न दिख रहा हो क्लियरली तो इसे थोड़ा और बड़ा करके दिखाया जा सकता है। ये देखिए, दिखाई दिया आपको डांसिंग गर्ल? हाँ, ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। लेफ्ट आर्म कवर्ड विद द बैंगल्स। ये पूरा देखा, ये पूरा हाथ जो है चूड़ियों से भरा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा जो हाथ है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हाथ चूड़ियों से भरा हुआ है। और इधर जो है बर्ड मनकों की ज्वेलरी पहनी है। राइट हैंड रेस्ट ऑन हिज हिप, ऑन द हिप, सॉरी, हर होगा। तो ये फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, ये है डांसिंग गर्ल, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। यहाँ पे एक इमेज और आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये भी एक तरीके है ग्रेनरी। ग्रेनरी जो है हड़प्पा से पाया गया है, और यहीं पे माउंट एफपी पाया गया है। हालांकि एक टीला और है, एक समाधि है जिसपे लिखा है R37। आप जब हड़प्पा लिखेंगे तो हड़प्पा में एक बात और नोट कर लीजिएगा कि हड़प्पा से जो है एक चीज मिली है, एक सिमेट्री मिला है जिसपे लिखा है R37, उस पर ऐसा R37 बना है, ठीक है। एक कब्र प्राप्त हुई है जिसपे क्या लिखा है, R37 लिखा है। आइए, इसके अलावा जो है यहां से स्टैचू ऑफ मैन विथ बियर्ड, ऐसी एक मूर्ति यहां से भी प्राप्त हुई है। ये ऐसी एक मूर्ति, तेलखड़ी की ऐसी मूर्ति यहां से भी प्राप्त हुई है, ठीक है। यूनिकॉर्न सील्स, यहां से एक सिंग वाले पशु की मूर्ति मिली है, यूनिकॉर्न सील मिला है यहां से। और पशुपति की मुहर मिली है, सील ऑफ मदर गॉडेस, यानी एक सिंह वाला जानवर का मुहर प्राप्त हुआ है, पशुपति का मुहर प्राप्त हुआ है, और मातृ देवी का मुहर भी प्राप्त हुआ है। आइए देख लिया जाए इनको तस्वीरों में। ये देखिए, ये है यूनिकॉर्न सील, ये इसकी बात आप कर रहे थे या इसका हम लोग कर रहे थे, यह है यूनिकॉर्न सील, ठीक है। यह है पशुपति, सील ऑफ पशुपति। पशुपति की मुहर पे आपको मैंने कल भी बताया था, पढ़ाया था धर्म में, तो क्या क्या मिला है, तो एक भैंसा है, एक गैंडा है, एक बाघ है, एक हाथी है, दो मोर हैं और दो हिरन है, ठीक है। ये दो हिरन है और दो मोर हैं। इसे प्रोटोसिवा कहा है। इसे क्या कहा है जॉन मार्शल ने, इसे जॉन मार्शल ने प्रोटोसिवा कहा है। कहा ये आद्य शिव है, क्या कहा, कहा आद्य शिव, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे, देखिए ये है मातृ देवी की मूर्ति। अगर आप ये देख पा रहे हो, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं इसे, तो ये मातृ देवी की मूर्ति है। ये मातृ देवी क्यों, क्योंकि इनके गर्भ से जो है एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो ये मातृ देवी माना गया। और ये है मिट्टी का बैलगाड़ी, जिसके हम लोग आगे बात करेंगे। ये प्राप्त हुआ है बनावली से, जिसमें, और हालांकि उन लोगों को बैलगाड़ी का ज्ञान था, पहिए का ज्ञान बहुत पहले हो चुका था।
दे वर अवेयर अबाउट द बैलगाड़ी ऑल्सो, उनको बैलगाड़ी का ज्ञान था और बनावली से एक मिट्टी के बैलगाड़ी का ये खिलौना प्राप्त हुआ। क्या है ये खिलौना है, टॉय है ये। और कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ। आइए थोड़ा और हम लोग बात करते हैं, अन्य स्थलों की हम लोग बात करेंगे। आइए, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ था आपको मैंने वो बताया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी प्राप्त हुई हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। हम लोग एक बार कुछ चीजों को लिख लेते हैं। और हड़प्पा में कुछ चीजें और नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हम लोग जब बात कर रहे हैं तो वी मस्ट नोट डाउन सम मोर थिंग इन हड़प्पा। यस, नोट डाउन इन हड़प्पा। ब्रांज ब्रॉन्ज व्हीकल मिला है, कांसे की गाड़ी मिली है हड़प्पा से, ब्रॉन्ज व्हीकल मिला है। इसके अलावा यहाँ एक महाविद्यालय प्राप्त हुआ है हड़प्पा में, लिख लीजिए, महाविद्यालय प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। इसके अलावा यहां से भी ग्रेट बाथ मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। यहां से दाढ़ी वाला पुजारी, आपको मैंने बताया था, प्रिस्ट विथ बियर्ड, दाढ़ी वाला पुजारी आपको मैंने दिखाया भी है। और यहां से भी यूनिकॉर्न सील मिला है, यूनिकॉर्न, नहीं ठीक है, ग्रेट बाथ यहां से भी प्राप्त हुआ, आपने देख लिया, यानी स्नानागार यहां से प्राप्त हुआ है। आइए हम लोग बात करेंगे कि मोहनजोदाड़ो से और क्या मिला है इसके अलावा। तो आप लिख लीजिए, पुरोहितों का आवास मिला है, हाउसेज ऑफ प्रिस्ट, ठीक है, हाउस ऑफ प्रिस्ट लिख लीजिए, पुरोहित आवास लिख लीजिए। इसके अलावा आइए हम लोग बात करते हैं लोथल की। लोथल वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शंस। लोथल को जो है 6 शहरों में बांटा गया था, एंड 6 भागों में बांटा गया इस शहर को। वाइटल ट्रेड एंड ऑर्नामेंट्स, लोथल, पहले तो बात लिखिए कि लोथल क्या है, बंदरगाह शहर है। लोथल क्या है? तो लोथल जो है पोर्ट सिटी है। हड़प्पा का क्या है? लोथल पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर। क्या है लोथल? बंदरगाह शहर है, पोर्ट सिटी है। वाइटल ट्रेड सेंटर ऑफ जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है किसका? पत्थरों का, मोतियों का, माणिक्यों का और ज्वेलरीज का, ऑर्नामेंट्स का। यहाँ के जो घर हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? मुख्य मार्ग से। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि हड़प्पा के घर जो है वो गली में न खुल करके मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। और फिर आपने पढ़ा था कि और क्या क्या मिला है, तो यहां से धान की भूसी का प्रमाण मिला है, यहां से डॉकयार्ड मिला है, और यहां से मनके बनाने का कारखाना, बीड मेकिंग फैक्ट्री भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से फायर अल्टर प्राप्त हुआ है, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर फायर अल्टर। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं इसको, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर फायर अल्टर। ठीक है, अल्टर, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर फायर अल्टर। क्या मिला यहां से? यहां से वृत्ताकार और चौकोर आकार का क्या मिला है? फायर अल्टर मिला है। क्या मिला है? अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका मिली है। ठीक है, कालीबंगा। एक चीज और नोट कर लीजिए, फारस की मुहर भी मिली है लोथल से। लिख लीजिए सील ऑफ फारस, यही कहीं लिख लीजिए, सील ऑफ पर्सियन सील, सील ऑफ पर्सिया। क्या मिला है? फारस की मुहर भी प्राप्त हुई है। लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है, ये सब लोथल से, ध्यान दीजिएगा। अग्निवेदिका फायर अल्टर दो सेट में मिला है। वृत्ताकार और चौकोर घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। फारस की मुहर मिली है। इसके अलावा आइवरी मिला है, हाथी का दांत मिला है। इसके अलावा कपल, युग्मित समाधियां, कपल बुरियल भी मिला है, युग्मित समाधियां भी मिली हैं। ठीक है, ये सब लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो आपको मेंशन है डायग्राम में, डायग्राम में इसको ऐड करते रहना ये सब। ठीक है, डायग्राम में ये सब ऐड करते रहना है। आप जब भी डायग्राम बनाएं, आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप क्लास लेने बैठे, आप पूरा व्यवस्था से बैठे, पेपर पेन लेकर के बैठे। एंड आई ऑलवेज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव, योर अफेक्शन, योर रिगार्ड्स। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। नेक्स्ट इज कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब ही होता है ब्लैक बैंगल्स। क्या होता है? ब्लैक बैंगल्स। ब्लैक बैंगल्स, काले रंग की चूड़ी। काली, अच्छा लोथल कहाँ था? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद गुजरात में। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे? गंगानगर राजस्थान में। नदी कौन सी है? घग्गर। और कहाँ पे है? कहाँ पे है? श्री गंगानगर, राजस्थान। ठीक है, क्या क्या मिला है? यहां से बहुत सारे घर और कुएं मिले हैं। और क्या मिला है? तो कहता है कि यहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला जी। यहाँ के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में एक है जूते हुए खेत का साक्ष्य। फिर कहता है कि ईंटों की बनी हुई ग्रेनरीज और उसके लिए चबूतरा मिला है। ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य भी यहां से मिला है। एंड नो प्रिजर्वेंस ऑफ बेक्ड ब्रिक ब्रिक आर ड्रेनेज सिस्टम। यहां से जो नहीं मिला है वो पकी हुई ईंटें नहीं मिली हैं, और ड्रेनेज सिस्टम का प्रमाण यहां से नहीं मिला है, नालियों का प्रमाण यहां से नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगा से, अच्छा, कालीबंगा में खोज किसने किया था? अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल, बीबी लाल एंड अमलानंद घोष से लिख लीजिए। लिख लीजिए, खोजकर्ता अमलानंद घोष एंड बीबी लाल। अमलानंद घोष एंड बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। ठीक है, बीबी लाल और अमलानंद घोष ने खोज किया था।
यहां से कुछ चीजें और मिली है, आपको नोट करना है। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, भूकंप के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, अर्थक्वेक के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से बैंगल्स मिला है, डेकोरेटेड बैंगल्स, डेकोरेटेड बैंगल्स, अलंकृत चूड़ियां मिली हैं यहां से। क्या मिला यहां से? अलंकृत चूड़ियां मिली हैं, डेकोरेटेड बैंगल्स मिला है यहां से। इसके अलावा वुडन ड्रेन मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, वुडन ड्रेन, लकड़ी की नाली मिली है। यहां पे मिक्स्ड क्रॉप का एविडेंस में मिला है। क्या मिला है आपको? मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक साथ एक ही खेत में दो फसल बोने का साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिला है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कालीबंगा से क्या मिला है। कालीबंगा श्रीगंगानगर राजस्थान या हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इसकी खोज अमरानंद घोष और बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? अमरानंद घोष और बीबी लाल ने किया था। यहां से बहुत सारे घर और कुएं मिले हैं, यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहां से धान्य कोठार के लिए प्लेटफॉर्म से मिले हैं, यहां से ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है, बोन ऑफ कैमल। इसके अलावा यहां से कोई भी पकी हुई ईंट का साक्ष्य नहीं मिला है। और जो वेल डेवलप्ड, जो हड़प्पा सभ्यता की बहुत प्रमुख विशेषता थी, नालियां, जल निकास की व्यवस्था, वो नहीं मिली है। हाँ, हालांकि यहाँ पे वुडन ड्रेन मिला है, वुडन लकड़ी की नाली मिली है आपको यहाँ से। और इसके अलावा आपको यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है और डेकोरेटेड बैंगल्स, अलंकृत चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। हम लोगों ने हड़प्पा के 4 बड़े स्थल पढ़ लिए हैं। अब बारी है धौलावीरा की। धौलावीरा की विशेषता जो है, इसमें 3 प्रकार का विभाग, मैंने पहले बताया था, इसमें 3 प्रकार का विभाजन है। धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। और यह लार्जेस्ट आईबीसी साइट इन इंडिया। इसके पहले मोहनजोदाड़ो लार्जेस्ट था, लेकिन वो पाकिस्तान में है। धौलावीरा कहां पे है? कच्छ, गुजरात। कहां पे धौलावीरा? कच्छ, गुजरात। कच्छ, गुजरात। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं, व्हाइट वेल। सफेद कुआं, ठीक है। तो कहां पे धौलावीरा? धौलावीरा कच्छ, गुजरात में है। और धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। इसके अलावा लिखिए, इसका जो नगर था वो आयताकार नगर था, आयताकार नगर था। यहाँ पे घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ, यहां से भी घोड़े का अवशेष, नेवले के पत्थर की मूर्ति, यहां से क्या मिली है? नेवले की पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। क्या मिला यहां से? नेवले का पत्थर का मूर्ति। क्लियर है? घोड़े के अवशेष से, सब धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं और नेवले के पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहां से पॉलिश किए हुए पॉलिश्ड व्हाइट स्टोन मिला है। एक और लिख लीजिए, पॉलिश्ड व्हाइट स्टोन, पॉलिश्ड व्हाइट स्टोन। क्या मिला यहां से? यहां से पॉलिश किए हुए पत्थर के बड़े बड़े स्टोन भी प्राप्त हुए। पॉलिश्ड व्हाइट स्टोन। क्लियर? क्या मिला है? पॉलिश्ड व्हाइट स्टोन मिला है। क्लियर? चले, तो ये धौलावीरा हो गया। सुरकोतड़ा, ये भी गुजरात के कक्ष में है, गुजरात के कक्ष में है। और सुरकुतड़ा जो जाना था वह है घोड़े के अवशेष के लिए। यहां से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। क्या मिला यहां से? घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सिरहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था और इसकी खोज जो है मजूमदार साहब ने की है। और
ये भी पाकिस्तान में है, एक मात्र ऐसा शहर जहां पे कोई दुर्ग नहीं है, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, यहाँ पे कोई विभाजन नहीं है। और यहां से जो है बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है। क्या मिली है? बीड मेकिंग फैक्ट्री, मनके बनाने का कारखाना मिला है, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिला है। यहां से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, यहां से क्या मिला है? लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। और मिट्टी की पाइप वाली नाली मिली है। ठीक है, तो लिखिए बेक्ड क्ले ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन, मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की नाली मिली है यहां से, जो पाइप के आकार की है। ठीक है, एक बार इसमें और पावर नोट कर लीजिए, एक बार इसमें मैं आपको और नोट करा देना चाहता हूं। हम लोग बात कर रहे थे कि अब हमें और कौन कौन से बातें याद रखनी है, बिल्कुल अंतिम कुछ चरण बाकी हैं इस सभ्यता के। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमें याद रखना है, बनावली एक शहर है जो हिसार हरियाणा में है। यहाँ पे सरस्वती नदी है और यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है। यहाँ पे फायर अल्टर मिला है और यहीं से क्ले बुलक कार्ट मिला है, यानी मिट्टी का जो हल्का खिलौना था वो यहीं से मिला है। आपको मैंने दिखाया था मिट्टी के हल्का खिलौना, वो यहीं से प्राप्त हुआ है। एक है नौसारो, नौसारो कई बार आता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहां से सिंदूर मिला है, बर्मेलियन मिला है। और अगला साइड जो कई बार पूछा है वो है रंगपुर, ये अहमदाबाद गुजरात में है। यहां से धान की भूसी मिली है। और एक बात और ध्यान देंगे कि यहां से कच्ची ईंट का दुर्ग मिला है। दुर्ग तो यहां से मिला है, लेकिन कैसा दुर्ग है? कच्ची ईंट का बना हुआ दुर्ग है। एक बात और मुझे आपको बताना है, वो बात यह है कि मैं इधर लिख देता हूं, बल्कि एक इतिहासकार है, उनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है उनका? स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट। He told Harappa and Mohenjo-daro Harappa and Mohenjo-daro are twins capital of a great empire। कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक विशाल साम्राज्य की क्या है? जुड़वा राजधानियां हैं। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, आइए पॉइंट्स टू रिमेंबर हम लोग कुछ बातें और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात जानेंगे टू मेजर इंपॉर्टेंट हड़प्पन क्रॉप्स, व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ। हड़प्पा के लोग ब्रॉन्ज यूज कर रहे थे। हड़प्पा का जो ट्रेडिंग स्टेशन था वो लोथल था। एक बड़ा बंदरगाह शहर है लोथल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एट लोथल एंड चंदोलो इज बीड मेकिंग। यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना मिला है, कहां से? लोथल और चंदोलो से। इसके अलावा द लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया इज धौलावीरा। The traces of rice cultivation have been found at लोथल एंड रंगपुर। धान के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। हम लोग कहां से क्या मंगाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। हम लोग सोना मंगाते हैं कहां से? कोलार अफगानिस्तान से, कर्नाटका से, पर्सिया से। चांदी अफगानिस्तान के बदसखा और पर्सिया से। कॉपर हम लोग खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से मंगाते थे। तीन हम अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और बिहार से हमारा व्यापार हो रहा था, आयात हो रहा था। लेड सीसा राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ईरान से। लापिस लाजुली एंड स्पायर यानी गोमेद और लार्जा तरह के पत्थर, ये बदसखा अफगानिस्तान से। टार्जुइक सेंट्रल एशिया से। और कार्नेलियन पत्थर हम सौराष्ट्र से मंगा रहे थे। अब हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतना विशाल सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पतन के देखिए एक कारण नहीं है। जब भी एमसीक्यू आएगा डी इज द करेक्ट आंसर, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तमाम कारण है।
सभ्यता के पतन के एक कारण है फ्लड, बाढ़। मैक ने, जॉन मार्शल ने और SR राव ने कहा है कि सभ्यता का पतन कैसे हो गया, कहते हैं साहब बाढ़ से। कहते हैं कि जहां जहां नदियां थी वहां तो बाढ़ समझ में आता है कि ठीक है भाई, जो जैसे लोथल नदी के किनारे है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, तो यहां तो बाढ़ आ सकती है। जहां नदी वहां बाढ़ नहीं आए हो, तो कहा वहां आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैक और स्टुअर्ट पिगट मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। और कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज, क्या मानते हैं कुछ लोग, कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा। और एलस्टाइन और अमरनाथ घोष मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज से भी सभ्यता का पतन हुआ होगा। और कुछ लोग मानते हैं कि अर्थक्वेक आया होगा, भूकंप से भी सभ्यता का पतन हुआ है। और जॉन मार्शल मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता से भी सभ्यता का पतन हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे किसी भी एक कारण को जिम्मेदार ठहरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके पीछे तमाम कारण थे। अंतिम 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप जब भी वीडियो देखें, पूरा देखें और इसको लिखें, नोट्स बनाएं। प्रिंटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो बोर्ड को भी मैं व्यवस्था करता हूं, बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड जो है, उसे भी पीडीएफ बना करके डालने की मैं व्यवस्था करता हूं, ताकि आप जिस फॉर्मेट में पढ़ना चाहें आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं आपके प्यार के लिए, और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।